मेहुल चोकसी को भारत लाने की तैयारी तेज। गृह मंत्रालय ने बेल्जियम को दिया आश्वासन, मुंबई की जेल में हो गई बंदी। नमस्कार, मैं आपके साथ काजल और आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। चलिए खबरों की शुरुआत अहम और महत्वपूर्ण खबरों से करते हैं। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और फरार कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशें अब तेज हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बेल्जियम सरकार को एक लेटर भेजकर औपचारिक आश्वासन दिया है कि चोकसी के साथ भारत में मान्य व्यवहार किया जाएगा। मंत्रालय ने विस्तार से अभी बताया कि मुंबई की आर्थर रोड जेल में उसकी हिरासत कैसे होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बेल्जियम सरकार को एक लेटर के जरिए भारतीय व्यापारी मेहुल चोकसी को हिरासत में लेने की शर्तों के बारे में औपचारिक आश्वासन दिया है। लेटर में कहा गया कि अगर चोकसी को बेल्जियम से भारत लाया जाए तो उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया कि चोकसी को मुंबई के आर्थर रोड जेल के बैराक नंबर 12 में रखा जाएगा। वहां एक कोठरी में 6 लोगों के रहने की क्षमता है। लेटर भेजे जाने तक बैराक की 2 कोठरियां खाली थी। सोने के लिए साफ कॉटन की मोटी चटाई, तकिया, चादर और कंबल दिया जाएगा। सरकार ने लेटर में आगे बताया कि चोकसी को दूसरे बंदियों की तरह दिन में 3 बार खाना मिलेगा, पीने का साफ पानी और 24 घंटे मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। डॉक्टरों की सलाह या कोर्ट ऑर्डर के आधार पर मेटल या लकड़ी का बेड उपलब्ध कराया जा सकता है। देखिए, भारत के बिजनेसमैन मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के 13 करोड़ 850 लाख के फ्रॉड का आरोप है। भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यार्पण की अपील पर चोकसी को 12 अप्रैल को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। वह और उसका भतीजा नीरव मोदी पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हैं। केंद्र ने कहा कि मुंबई में गर्मी कम है, इसलिए जेल में एसी नहीं। गृह मंत्रालय ने लेटर में कहा कि कोठरियों में ग्रिल वाली खिड़कियां, वेंटिलेटर और सीलिंग फैन लगे हुए हैं। मुंबई को मौसम आमतौर पर साल भर में सुहाना रहता है और ज्यादा गर्मी नहीं होती, इसलिए कोठरियों में एयर कंडीशनिंग की सुविधा नहीं है। गृह मंत्रालय ने कहा कि मुंबई जेल की कोठरियों में रोजाना झाड़ू पोछा लगाया जाता है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। नियमित सफाई, पेस्ट कंट्रोल और न्यायपालिका की तरफ से पानी सप्लाई किया जाता है। लिविंग एरिया से हटकर एक अटैच्ड टॉयलेट और बाथरूम है, साथ ही कोठरी भी है। वहीं आपको बता दें कि जेल में योग, मेडिटेशन और लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। लेटर में बताया गया है कि डॉक्टरों के कहने पर विशेष आहार संबंधित जरूरतों की व्यवस्था भी की जाएगी। जेल कैंटीन, फल और बेसिक नाश्ते जैसी सुविधाएं भी हैं। आंगन में एक्सरसाइज की इजाज़त है और इंडोर एंटरटेनमेंट में बोर्ड गेम और बैडमिंटन शामिल है। जेल में योग, मेडिटेशन और लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे मेडिकल सुविधा भी दी जाती है, जिसमें 6 मेडिकल ऑफिसर, नर्स और लेबोरेटरी सपोर्ट रहते हैं। आईसीयू के साथ 20 बिस्तरों वाला एक जेल हॉस्पिटल है और इमरजेंसी में लगभग 3 किलोमीटर दूर सर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में रेफर किया जा सकता है। वहीं देखिए, प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी भी ले सकते हैं। स्विट्जरलैंड भागने की तैयारी कर रहा था मेहुल चोकसी। जी हाँ, चोकसी को लेकर मार्च में खुलासा हुआ था कि वह बेल्जियम में है। रिपोर्टर्स के मुताबिक मेहुल पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा था, जिन्हें बेल्जियम की नागरिकता मिली है। बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने ही भारत को चोकसी की मौजूदगी की जानकारी दी थी। सूत्रों के मुताबिक मेहुल चोकसी बेल्जियम से स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने चोकसी को गिरफ्तार करते समय 2 गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। ये मुंबई की एक अदालत ने जारी किए थे। ये वारंट 23 मई 2018 और 15 जून 2021 के थे। पति की मदद से हासिल किया रेजिडेंसी। आपने सही सुना। देखिए, कार्ड चोकसी ने पत्नी की मदद से 15 नवंबर 2023 को बेल्जियम का एक रेजिडेंसी कार्ड हासिल किया। रिपोर्टर्स ने दावा किया कि चोकसी ने बेल्जियम अधिकारियों को फर्जी दस्तावेज सौंपे थे। उसने अपनी भारतीय और एंटीगुआ की नागरिकता छिपाकर गलत जानकारी दी ताकि उसे भारत न भेजा जा सके। 2018 में भारत छोड़ने से पहले चोकसी 2017 में एंटीगुआ बारबुडा की नागरिकता ली थी। चोकसी बार बार खराब सेहत का हवाला देकर भारत में पेशी पर आने से इनकार करता रहा। कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उसकी पेशी होती थी। भारत में उसकी कई संपत्तियों को भी जब्त किया जा चुका है। एंटीगुआ से डोमिनिका पहुंचा, जेल में 51 दिन रहा। चोकसी मई 2021 में एंटीगुआ से पड़ोसी देश डोमिनिका पहुंच गया था। यहां उसे अरेस्ट कर लिया गया। सीबीआई की एक टीम उसका प्रत्यार्पण कराने के लिए डोमिनिका पहुंची, लेकिन इसके पहले ही ब्रिटिश स्क्रीन
कि प्रीवी काउंसलिंग से उसे राहत मिल गई। बाद में उसे फिर एंटीगुआ के हवाले कर दिया गया। हालांकि डोमिनिका की जेल में मेहुल चोकसी को 51 दिन गुजारने पड़े थे। यहाँ उसने दलील दी थी कि वह एंटीगुआ जाकर वहाँ के एक न्यूरोलॉजिस्ट और ट्रीटमेंट कराना चाहता है। एंटीगुआ पहुंचने के कुछ दिन बाद डोमिनिका की अदालत ने चोकसी के खिलाफ दर्ज केस भी खारिज कर दिया। अलग अलग लोन फ्रॉड मामलों में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई का सामना कर रहे थे। देखिए, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी फ्रॉड घोषित किया था। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक इंडिया भी अनिल को फ्रॉड घोषित कर चुके हैं। यानी अब भारत सरकार की कोशिश है कि बेल्जियम से मेहुल चोकसी को जल्द से जल्द प्रत्यार्पित कर लिया जाए और उस पर देश में चल रहे कानूनी मामलों की सुनवाई आगे बढ़ सके। इस मामले में आगे क्या कुछ रहता है, देखने के लिए देखते रहने की दहाड़।